कोरोना वायरस के जख्म अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं है। इस वायरस ने देश और दुनिया को कई साल पीछे धकेल दिया था। इसकी वैक्सीन पर भी कई गंभीर आरोप लगे और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के लिए कई लोगों ने कोरोना काल को जिम्मेदार माना। लेकिन अब 2025 की शुरुआत में एक और डरावनी खबर सामने आई है। आपको याद ही होगा कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी और अब चीन से ही एक और खतरनाक वायरस की चर्चा हो रही है, जिसने दुनिया और भारत को चिंता में डाल दिया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस नए वायरस HMVP के बारे में, चीन में इसके असर, भारत में इसके मामलों की स्थिति, एक्सपर्ट्स की राय और वो खास उपाय जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चीन में इस वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई और बीजिंग जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों के आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव है। डॉक्टरों के अनुसार इस वायरस से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रही है। WHO ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ली वी ने कहा है कि यह वायरस कोविड जितना घातक नहीं है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव घातक हो सकते हैं। चीन में कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर्स और नर्सों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। कई बड़े शहरों में स्कूल और ऑफिस फिर से बंद कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की, जहां इस वायरस की शुरुआती मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में HMVP के कुछ मरीज पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार इन सभी मरीजों में बुखार, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे गए हैं। बेंगलुरु के डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि हमने जिन मरीजों का इलाज किया है उनमें वायरस का प्रभाव गंभीर नहीं था, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पुणे के डॉक्टर रविंद्र सिंह ने कहा है कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ा दी है। बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इन सभी खबरों के बीच अब चलते हैं एक पॉजिटिव और हेल्दी अपडेट की ओर। सर्दियों में खुद को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी, तुलसी और अदरक वाली चाय इन दिनों आपकी सेहत का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्दी वाला दूध और विटामिन C युक्त फलों का सेवन भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही सर्दियों में मौसम बदलने के साथ खांसी जुकाम के लक्षण आम हो जाते हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना न केवल हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये दूसरों को भी संक्रमण से बचाने में मदद करता है। कोरोना काल के दौरान जिन सावधानियों का पालन हमने किया था, उन्हें आज भी अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी बीमारी को हल्के में ना ले। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय लापरवाही कितनी भारी पड़ी थी। इतनी सीख तो हम कोरोना से ले ही सकते हैं कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस समय कई लोगों ने अपना काम, व्यवसाय और यहां तक कि अपने प्रियजनों को खो दिया था। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। आपसे विदा लेता हूं मैं, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।